हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमारे सामने कंज्यूमर कौन होता है। ठीक है, तो याद रखना कंज्यूमर उस पर्सन को कहते हैं जो अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करे। ठीक है, ताकि उससे उसकी नीड्स क्या हो, फुलफिल हो सकें। ठीक है, जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंजम्पशन के पीछे। उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कंजम्पशन के पीछे कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, जो भी वो पैसा खर्च कर रहा है, जो भी वो इनकम खर्च कर रहा है, वो इनकम तो तभी खर्च करेगा ना कि जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो वही कंज्यूमर है। तो देखिए, कंज्यूमर इज ए पर्सन, एक मिनट, कंज्यूमर इज ए पर्सन हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। ही टेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट टू कंज्यूम टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। उसको ये डिसीजन लेना होता है कि अपने इच्छा को पूर्ति करने को क्या, किस चीज़ का कंजम्पशन करे। ठीक है, जिससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा यूटिलिटी। तो देखो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति करने की शक्ति। तो देखो, जैसे हम कोई मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आज मैं अगर एक कंप्यूटर से क्लास ले रहा हूँ, तो कंप्यूटर मेरी नीड को फुलफिल कर रहा है। तो इस कंप्यूटर के अंदर क्या बोलूंगा, यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी क्या हो गया कि किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर। किसी भी, अगर कोई गुड्स, उसके अंदर ये पावर है कि वो किसी नीड को फुलफिल कर सके, तभी कंज्यूमर से कंज्यूम करना पसंद करेगा ना। देखिए, वांट सेटिस्फाइंग पावर, इच्छाओं को पूरा करने का जो पावर होता है किसी भी गुड्स का, वही उसकी यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इट इज द एबिलिटी ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ये उन गुड्स की एबिलिटी होती है कि जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है, चलो अब है तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखो, इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या था, इक्वल, बराबर होना। बराबर का होता है जब एलएचएस और राजा, जब कोई दो चीजें होती हैं जिनको इक्वल करना होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम भी क्या होता है, उसको समझते हैं। इट रेफर्स टू सिचुएशन अंडर विच द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन income on the purchase of a commodity or combination of goods in such a way that gives him maximum satisfaction and he feels no urge, urge, ये urge है, no urge to change his consumption। देखो, कंज्यूमर जब भी कोई किसी सामान को कंज्यूम करता है तो उस पर पैसा खर्च करता है, और जब वो पैसा खर्च करेगा तो वो क्या चाहेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम हम कब बोलेंगे, कंज्यूमर कोई इक्विलिब्रियम में कब तक है, जब तक मान के चलो कि मैं 10 रुपए में मार्केट लेके जाता हूँ और मैं 2 समोसा खाता हूँ। तो जब तक मैं देखता हूँ कि यार ठीक है, 2 समोसा खा रहा हूँ और 10 रुपए लग भी रहे हैं, तो चलो ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जो बेस्ट मिल सकता था वो मुझे मिल गया। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने जो पैसा खर्च किया और जो मैंने कंजम्पशन किया, जब ये दोनों बराबर होते हैं, जब मैं जो भी कंजम्पशन कर रहा हूँ किसी भी गुड्स का, जैसे मैं समोसा को कंज्यूम कर रहा था, तो समोसा से, 2 समोसा से जो मुझे संतुष्टि मिल रही है वो 10 रुपए के बराबर है, तब मैं क्या हूँ, इक्विलिब्रियम हूँ। मुझे कहीं से ये नहीं भावना आ रही है कि यार मैं ठगा रहा हूँ। अगर यहाँ पे मुझे ऐसा लगने लगा, शुरू हो गया कि नहीं यार ये सही नहीं है, ये गलत हो रहा है, मतलब मैं ठगा रहा हूँ, ये 2 समोसा का 10 रुपये नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, इसका मतलब मैं इक्विलिब्रियम में नहीं हूँ। तो देखो, इक्विलिब्रियम क्या हो गया कि कंज्यूमर अपने दिए गए इनकम को जब खर्च करता है परचेज करने में किसी कम्युनिटी का, और या देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, अ कम्युनिटी और एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। देखो, कंज्यूमर या तो सिंगल गुड्स खरीदता है, या कंज्यूमर क्या कर सकता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम बेसिकली दो गुड्स की बात करें, या तो तुम सिंगल गुड्स खरीदोगे, जैसे तुम अगर दुकान पे गए मिठाई की दुकान पे खाने के लिए, तुमने क्या किया, एक समोसा लिया, और एक तुमने क्या लिया, स्पंज लिया। ठीक है, एक स्पंज लिया, तो ये हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। अगर तुमने सिर्फ 2 समोसा लिया तो वह सिंगल गुड्स। तुम जब पैसा खर्च करते हो किसी एक कम्युनिटी को खरीदने में या कॉम्बिनेशन को खरीदने में, और तुमको जो संतुष्टि मिलती है, वो तुमको लगता है कि यार बेस मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जितना मिलता था वो मिल गया, अब मुझे अपने कंजम्पशन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तब इसका मतलब तुम क्या हो, तुम इक्विलिब्रियम पर हो। ठीक है, देखो यूटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यूटिलिटी फीचर क्या है। देखो, यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 4। इसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। देखो, यूटिलिटी को मेजर करने के दो अप्रोच होते हैं, एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो हम लोग को अभी कार्डिनल अप्रोच पढ़ना है, तो जिसमें हम नंबर्स को हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर तुम पूछे कि यार तुमने पिज्जा खाया, तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिला, कितना यूटिल्स मिला, कितने नंबर मिले, तो तुम बोले यार मुझे 500 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला। तो हम लोग अपने सेटिस्फैक्शन को क्या करें, नंबर में शो कर रहे हैं। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में हम नंबर से नहीं बताते हैं, हम उसको बहुत अच्छा, बहुत खराब, बहुत मीठा, हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में ना यूटिलिटी को दोनों तरीके से देखा, मेजर किया जाता है, एक नंबर्स के फॉर्म में भी, और दूसरा
रैंक के फॉर्म में भी, गुड, बेटर, बेस्ट, खराब, सड़ा हुआ, मीठा, बहुत अच्छा, बहुत दिल खुश हो गया, इस तरीके से। तो फिलहाल हम लोग नंबर वाला ही पढ़ने वाले हैं जिसको हम कार्डिनल बोलते हैं। और इन नंबर्स को क्या बुलाता है? यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स, ठीक है। चलो, दूसरा फीचर क्या है यूटिलिटी का? यूटिलिटी किसे कहते हैं? संतुष्टि का। तो देखो संतुष्टि ना समय के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन क्या होती है? चेंज होती है। देखो किसी को मीठा खा के बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को नमकीन। जैसे मुझे नमकीन पसंद है, मीठा कम पसंद है। जिस किसी को मीठा ज्यादा पसंद होगा उसके लिए मीठे से संतुष्टि क्या होगी? उसके लिए ज्यादा होगी। जिसको कम होगा उसके लिए कम होगी, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों दो बात होती है। यूजफुलनेस मतलब था उपयोगिता। देखो ऐसा नहीं है कि उपयोगिता उपयोगिता अलग चीज हो गई और संतुष्टि अलग चीज हो गई। जैसे ये देखो, एक एक आदमी जो फिजिकल, जो जिम जाता है, जिसको फिजिकल बहुत एक्सरसाइज, उसके लिए हो सकता है कि डंबल की उपयोगिता काफी ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन मेरे लिए उपयोगिता कम है। लेकिन समझो उपयोगिता से मतलब ये नहीं कि उसके अंदर उसके अंदर यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी होगी, लेकिन उपयोगिता और यूटिलिटी दोनों दो बातें होती हैं, ठीक है। अब है तुम्हारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो देखो यूटिलिटी तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिन यूटिलिटी, और तीसरा होता है एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। तो देखो टोटल मतलब क्या हो गया? कुल उपयोगिता। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? कि जब भी हम किसी कम्युनिटी को कंज्यूम कर रहे हैं और उसके सारे यूनिट्स को कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, तो कुल सेटिस्फैक्शन हमको कितना मिला, यही कहलाता है हमारा टोटल यूटिलिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने एक यूनिट कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 10। दो किया, सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 3। 3 कंज्यूम किया, टोटल 3 का कितना? 8। 4 किया तो कितना मिला? 7। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 34, ठीक है। तो टोटल मतलब क्या हो गया कि जब आप सारे यूनिटी को कंज्यूम कर डाले और तुमको कुल सेटिस्फैक्शन कितना मिला है, यही कहलाता है तुम्हारा टोटल यूटिलिटी। टोटल में कुछ नहीं होगा, बस सम कर देना है सारे आइटम्स का, ठीक है। दूसरा होता है मार्जिनल। तो देखो मार्जिनल मतलब वर्ड का होता है एडिशनल, सिर्फ एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, जब मैं एक से दो यूनिट को एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा कितना खाया? जैसे पहले एक रोटी खाया, अब दो रोटी खाया, तो एक्स्ट्रा कितना खाया? एक। तो मार्जिनल निकालने के लिए क्या करते हैं? करेंट माइनस प्रीवियस, क्या करते हैं? सी माइनस पी। सी का मतलब हो गया करेंट, पी मतलब प्रीवियस। तो मैंने कितना एडिशनल रोटी खाया? एक। और उससे एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? तो 9 माइनस 10, आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो मार्जिनल क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि एक्स्ट्रा कितना, बस एक्स्ट्रा का बात करता है मार्जिनल में, पूरा का बात नहीं करता है, ठीक है। अब देखो 9 से 8, तो 9 से 8 हुआ तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? कितने का परिवर्तन हुआ? सिर्फ एक का हुआ, 8 माइनस 9 1, ठीक है, -1 होगा, माइनस को इग्नोर करो। 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा? -1। तो मार्जिनल में क्या करते हैं हम? सिर्फ और सिर्फ एडिशनल निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, इफ 10 यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी गिव सेटिस्फैक्शन ऑफ 100 एंड 11 यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी गिव सेटिस्फैक्शन ऑफ 110, देन मार्जिनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो मार्जिनल क्या होता है? करंट माइनस प्रीवियस। तो करंट कितना था? 110, प्रीवियस कितना है? 100, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 10, ठीक है। यही है तुम्हारा मार्जिनल अप्रोच, ठीक है। चलिए, अब है तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। याद रखना एक चीज, मार्जिनल हमेशा घटता है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको काफी बार मार्जिनल आएगा, तो मार्जिनल हमेशा घटता है, ठीक है। तो देखो यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का अप्रोच देखो, यहाँ पे एग्जांपल के साथ केस समझाया गया है। देखिए मैं जैसे 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 मैं इसको समझाने पहले कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान के चलो कि तुम पानी पी रहे हो, तुम गर्मी से आए हो, बाहर मार्केट से धूप लगी थी, तो तुमने क्या किया? मम्मी बोली, मम्मी मुझे पानी लेकर आओ। मम्मी आई, एकदम ठंडा शरबत बना के एक गिलास पानी दी। तो पहला गिलास पानी पिए तो सेटिस्फैक्शन कितना हाई मिलेगा? सबसे ज्यादा कब मिलेगा? पहला कंजम्पशन किए होगे, ठीक है। जैसे तुम सेकेंड यूनिट पर आए, जैसे ही किस पर आए तुम? सेकेंड यूनिट पर कंज्यूम की, गिलास सेकंड गिलास शरबत पीते हो, तो सेटिस्फैक्शन क्या हुआ? थोड़ी सी कम होगी कि नहीं? पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। ऐसे तुमने फिर तीसरा पिया और कम हो गया, चौथा हुआ अब और नहीं पिया जा रहा है, ठीक है। पांचवा किया तो अब लग रहा है कि बस अब उल्टी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम किसी यूनिट को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी गुड्स के यूनिट का कंजम्पशन कंटिन्यूअस करते हैं, मार्जिनल हमेशा जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन हो मेरा क्या होता है? वो घटता है, हमेशा घटता है। कभी नहीं कह सकते हो कि यार हम पहला ग्लास पानी पिए तो सेटिस्फैक्शन हमको 100 मिला और दूसरा ग्लास पी के हमको सेटिस्फैक्शन 110 मिला, नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कम होगा, घटेगा, ठीक है। मार्जिनल की वजह से क्या होता है? घटता है तुम्हारा। तो देखो उसी तरीके से अगर हम इसको ग्राफ पे अगर हम इसको समझते हैं,
तो कुछ ऐसा बात आता है। देखो पहला यूनिट को जब हम पहला यूनिट कंज्यूम किए तो पहले यूनिट पे तो दोनों सेटिस्फैक्शन क्या है, बराबर है, क्योंकि मार्जिनल हमने पढ़ा था क्या होता है, टी यू का डिफरेंस होता है, टी यू एन माइनस वन, करंट माइनस प्रीवियस। तो 6 था, 6 से पहले तो कुछ था नहीं, तो 0, तो 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 6। तो मार्जिनल भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो जैसे ही तुमने दूसरा यूनिट को कंज्यूम किया, मार्जिनल क्या हुआ, घट गया। 6 में 6 था, अब घट के 4 हो गया। ठीक है, लेकिन टोटल बढ़ा। अब टोटल क्यों बढ़ा मैं आपको ये बता देता हूँ। मार्जिनल का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया कि मार्जिनल इज इक्वल टू क्या होता है, टी यू एन माइनस टी यू करंट माइनस प्रीवियस। और वही अगर आपको, एक मिनट रुक जाओ बता रहा हूँ। वही आप अगर, जब आप टोटल से, जब आपको मार्जिनल दे दिया जाए क्वेश्चन में और पूछे कि आप हमको टोटल बताओ, तो टोटल कुछ नहीं होता। टोटल हम क्या करते हैं, बस सारे मार्जिनल्स का सम कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे टोटल 6 था, मान लो चलो कि मार्जिनल 6 था, तो टोटल भी क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इससे पहले कोई वैल्यू है नहीं, तो पहले यूनिट के कंजम्पशन पे मार्जिनल और टोटल हमेशा बराबर होती है। सेकंड में देखो ये कितना है, मार्जिनल 6, दूसरे में कितना है 4, तो 6 प्लस 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 0 कर दोगे कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा 10। तो टोटल क्या होता है, मार्जिनल का सम, इसको हम सिग्मा एमयू भी बोलते हैं। ठीक है, टी यू इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एमयू। ठीक है, मतलब टोटल जब निकालना होगा तो मार्जिनल को जोड़ दोगे, और जब मार्जिनल निकालना होगा तो टोटल का क्या करोगे, डिफरेंस कर दोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप, मार्जिनल क्या था, घट रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, मैं बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक में समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मार्जिनल 6 था, घट के कितना हो गया 4, टोटल कितना हो जाएगा 10। देखो टोटल बढ़ेगा अभी, अब देखो 2, तो टोटल कितना हो गया, बढ़ गए। लेकिन ये बात देखो, 6 से 10 में कितने यूनिट से बढ़ा था 4, 10 से 12 में कितने यूनिट से बढ़ा 2, मतलब मार्जिन टोटल बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने का जो रेट है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आगे देखना, यहाँ पे देखो 0 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे देखो इसमें कोई कोई बढ़ा, नहीं बढ़ा। अब देखो -2, तो 12 माइनस 2 कितना होगा 10। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि मार्जिनल तो घट रहा था, टोटल लेकिन पहले नहीं घटा, टोटल बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन एक पॉइंट पे जब वो अपने मैक्सिमम हो गया, उसके बाद से ये घटना शुरू हो गया, घट के कितना हो गया, ये 10 हो गया है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि मार्जिनल तो तुरंत ही घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या टोटल को घटने में, क्या टोटल तुरंत घटता है, तो आंसर है नो। ठीक है, आंसर क्या है, नो। टोटल तुरंत नहीं घटता है, टोटल तुरंत बिल्कुल भी नहीं घटता है। ठीक है, टोटल को घटने में क्या होता है, कुछ समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ आप यहाँ देख सकते हो, मार्जिनल ग्राफ सीधा निगेटिव नीचे की ओर चला गया। टोटल क्या हुआ, पहले बढ़ा 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 बढ़ा, यहाँ तक मैक्सिमम हुआ, उसके बाद से घटना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसके रिलेशनशिप को अगर हम समझना चाहेंगे तो हम उसको कैसे कंक्लूड करेंगे, यहाँ पर देखो यार, as consumption increases tu increases as long as mu increases। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ा रहे थे हम, tu भी क्या था, बढ़ रहा था। ठीक है, tu increases as long as mu is पॉजिटिव। जब तक mu जीरो नेगेटिव नहीं हुआ है, tu उस पॉइंट तक कितना क्या था, पॉजिटिव था। tu उस पॉइंट तक क्या था, बढ़ रहा था। ठीक है, मतलब जीरो को अगर छोड़ दिया जाए तो देखो, जब तक ये 2 था तब तक ये क्या था, बढ़ रहा था। लेकिन जिस पॉइंट पे mu क्या हो गया, जीरो हो गया, t उस पॉइंट पे क्या हो गया, मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम कौन सी वैल्यू यहाँ पे, 12। तो mu जिस पॉइंट पे जीरो हुआ, t उस पॉइंट पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और जब mu जीरो हो गया, इसके बाद भी हम लोग कंजम्पशन करते गए, तब फिर मार्जिनल तो नेगेटिव हो गया, टोटल भी घटना शुरू हो गया। ठीक है, तो यही इसका ग्राफ का रिलेशनशिप है, इस ग्राफ को आप लोग बना लेना। ठीक है, अब आता है तुम्हारा अगला रूल है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो डिमिनिश वर्ड का मतलब होता है घटना, वो दुर्घटना वाला घटना नहीं, घटना मतलब कम होना। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हो गया एडिशनल। तो नाम से क्या समझ रहे हो, डिमिनिश खत्म, मार्जिनल मतलब अभी जो हम लोग ऊपर में पढ़ा कि जैसे जैसे आप किसी भी क्वांटिटी का कंजम्पशन लगातार करते हो, ज्यादा करते हो, हर एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, हर एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या होती है, धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, डिक्लाइन होती है। यही ये नियम तो है ना डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का। तो ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कम्युनिटी इज कंज्यूम्ड,
MU फॉर एवरी एडिशनल यूटिलिटी डिक्लाइंस। जैसे जैसे आप किसी भी कम्युनिटी को कंजम्पशन लगातार करते हो, एडिशनल यूटिलिटी जो मिलती है ना वो क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये यूनिवर्सल नियम है, ये हर किसी का देखो अगर तुमको पबजी खेलना पसंद है, जितना गेम खेलोगे, देखना पहली बार जब पहली बार गेम खेला तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब बार बार खेलोगे तो कम हो गया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का क्या है, रूल है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन ये नियम कब काम करेगा? देखो ये नियम तब काम करेगा जब कुछ केसेस फॉलो होंगे। जैसे जब भी तुम किसी का एक रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम करोगे। रीजनेबल मतलब क्या होगा? जैसे अगर तुमको प्यास लगा है तो तुम उसका क्या करोगे, एक गिलास में पानी पियोगे या एक चम्मच में पानी पीना पसंद करोगे? ऑब्वियस बात है, ग्लास में पीना पसंद करोगे, ठीक है। चम्मच में तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है नहीं ना पानी पीने की। तो पहली बात है ना, कंजम्पशन हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ग्लास में, ठीक है। रोटी खाते हो तो एक पूरा होल रोटी खाते ही नहीं कि रोटी का एकदम एक दाना तोड़ तोड़ के खा रहे हो, वैसा वो रीजनेबल नहीं होगा। दूसरा, कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए, कंजम कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस क्या करना होगा हमको, लगातार करना होगा, बीच में कोई ब्रेक या रोक नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी और उसका नियम। अब है तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो मैंने पीछे भी समझाया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब हो गया कि कंज्यूमर जब भी किसी भी कम्युनिटी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उस पर अपना पैसा खर्च कर रहा है। तो जब जब भी तुम मार्केट गए, तुम कुछ पैसा खर्च कर रहे हो, चाहे एक गुड्स खरीदने में या कॉम्बिनेशन में, और तुमको लगता है कि मैं जो सामान खरीद रहा हूँ, जो भी उसका अमाउंट खरीद रहा हूँ, जो भी उसकी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, और जो उसके लिए मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, इन दोनों में मुझे कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि तुम मेरे यहाँ क्लास करने के लिए आए, तुमने मुझे 6,000 रुपये दिया और तुमने मुझसे पूरा पढ़ाई पढ़ा, ठीक है। तो जब तक तुम्हें लग रहा है नहीं यार सनत सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ये भी सही है, मुझे बेस्ट टीचर क्यों नहीं मिलेगा, तो ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन जैसे ही तुमको लगने लगे यार ये पैसा ज्यादा ले रहा, पढ़ा कुछ नहीं रहा उस हिसाब से, इसका मतलब तुम इक्विलिब्रियम पे अब नहीं हो तुम, ठीक है। तो ये कहलाता है तुम्हारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम का नियम काम करने के लिए कुछ एजम्पशंस हैं। क्या है? पहले बात है रेशनल। कंज्यूमर को रेशनल होना होगा। रेशनल मतलब बुद्धिमान, सोच समझ तेज होना चाहिए दिमाग से, वो सही गलत के फैसले ले सकते हैं। पागल मंद बुद्धि के साथ नियम काम नहीं करेगा, उसको हम ठग सकते हैं, ठीक है। पहला, कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि हमको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम चाहिए, उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए, इतना विवेक हो उसके अंदर कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं और जो मुझे संतुष्टि मिल रही है, ये कितनी मिल रही है, ये बराबर भी है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। तीसरा, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मनी की जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। चौथा, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी फंक्शंस इन केस ऑफ बोथ सिंगल गुड्स एंड डबल गुड्स। तो तुम चाहे एक गुड्स कंज्यूम करो या कॉम्बिनेशन करो, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का नियम दोनों केस में बराबर लागू होगा, ठीक है। तो ये था आज के क्लास के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में रिप्लाई करना, मैं आपको कमेंट में आंसर को आपके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो फिर आज इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।